guys, welcome back. This is नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। तो भाई इन द वीडियो ऑफ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। द फर्स्ट इज डोंट माइंड, अनदर इज डोंट मैटर और तीसरा है डोंट केयर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंग्लिश बोलने में हम कई बार बोलते हैं डोंट माइंड या आई डोंट माइंड या डोंट मैटर या फिर डजंट मैटर या फिर आई डोंट केयर। तीनों का सिमिलर यूज होता है लेकिन फिर भी अलग अलग भी होता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एग्जांपल की हेल्प से ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। हमने एग्जांपल लिया, डू यू माइंड इफ आई शाउट। तो ये आपने क्वेश्चन बनाया कि भाई साहब आपको बुरा लगेगा अगर मैं चिल्लाऊं। डू यू माइंड इफ आई शाउट। अब उधर से जवाब आया कि भाई साहब आई माइंड इट। सबसे पहली बात कि हमने क्वेश्चन क्या बनाया है, डू यू माइंड इफ आई शाउट। अगर मैं चिल्लाऊं तो क्या ये आपके लिए प्रॉब्लम है? क्या ये इस चीज से, मेरे चिल्लाने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको बुरा लगेगा? देखिए मैंने लिखा हुआ है इज दिस अ प्रॉब्लम फॉर यू, यानी डू यू माइंड इफ आई शाउट। अगर मैं चिल्लाऊं तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी, क्या आपको बुरा लगेगा? एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड इफ आई शाउट? आई माइंड इट मींस मेरे लिए प्रॉब्लम है, आई माइंड इट। या फिर उसने बोला नो आई डोंट माइंड इट, यानी मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खूब चिल्ला सकते हैं, तो आई डोंट माइंड इट। अब जैसे मैंने आपसे बोला एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड इफ आई स्लैप यू। आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको चांटा मारूं? तो आपने बोला यस आई माइंड इट, मुझे ये बात बुरा लगेगी, आई माइंड इट। अरे भाई साहब नहीं बुरा लगेगा तो आई डू नॉट माइंड इट। एक्सक्यूज मी, आई डोंट माइंड इट, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ऑलराइट, अब आप बोल सकते हैं आई डोंट माइंड और एक्शन में आईएनजी। आई डोंट माइंड लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक सुनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड लिसनिंग टू म्यूजिक। या मुझे बुरा नहीं लगता, म्यूजिक सुनना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तो आई डोंट माइंड लिसनिंग टू द म्यूजिक। ऑलराइट, अगला है आई डोंट माइंड मीटिंग हिम। आपको कोई फ्रेंड है और वो आपको किसी तीसरे बंदे से मिलवाना चाह रहा है, तो आपने कहा भाई डू यू माइंड मींस तुझे कोई प्रॉब्लम है, डू यू माइंड इफ ही कम्स इन द पार्टी। अगर पार्टी में वो आ जाए, जैसे हमने बोला, तो आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा कि भाई एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड इफ राजू कम्स इन द पार्टी। अगर राजू पार्टी में आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड इफ राजू कम्स इन द पार्टी। तो आपने जवाब दिया नो आई डोंट माइंड मीटिंग हिम, उससे मिलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई डोंट माइंड मीटिंग हिम, आई डोंट माइंड मीटिंग हिम। आई डोंट माइंड टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड टॉकिंग टू यू। लेकिन अगर आप किसी इंसान से सिंपल कह रहे हैं एक्सक्यूज मी भाई साहब प्लीज, इसका मतलब हो गया कि आप बुरा मत मानो। एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरे मुंह से गाली निकलेगी, प्लीज डोंट माइंड, यानी मेरे मुंह से गाली निकलेगी तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, डोंट माइंड। लेकिन अब अगर हम बात करें कि मैटर हमें इंग्लिश में कहां बोलना है, अब जैसे मैंने आपसे बोला एक्सक्यूज मी, यू मैटर अ लॉट टू मी, यू मैटर अ लॉट टू मी, यू मैटर अ लॉट टू मी। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, इसका मतलब हुआ कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हो, आपका मेरी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है अपने आप में, तो यू मैटर अ लॉट टू मी। ये सेंटेंस आपने बोल दिया। लेकिन किसी ने आपके सामने बोला एक्सक्यूज मी, ही हैज ब्रोकन योर मोबाइल। अरे भाई साहब उसने आपका मोबाइल तोड़ दिया, ही हैज ब्रोकन योर मोबाइल। अब आपने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो मोबाइल है ना वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मोबाइल मेरे लिए इतना खास नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट डजंट मैटर। मोबाइल तोड़ दिया कोई बात नहीं, अभी भी आपकी मेरी फ्रेंडशिप बरकरार है, कोई महंगा मोबाइल नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने बोला इट डजंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, यानी भूल जाओ, जरा सी भी दिक्कत नहीं है मोबाइल के टूटने से, मैं अमीर हूं कोई टेंशन वाली बात नहीं, इट डजंट मैटर। ऑलराइट, दे ऑलवेज इग्नोर यू। आप किसी से कह रहे हैं वो तुम्हें हमेशा इग्नोर ही करते रहते हैं, दे ऑलवेज इग्नोर यू, आपने कहा इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। यहां मतलब क्या हुआ? यह इस बात का मतलब हुआ कि आप दे ऑलवेज इग्नोर यू, वो हमेशा तुम्हें इग्नोर करते हैं, तो आपने कहा कि भाई मुझे जरूरत भी नहीं है कि वो मुझ पर ध्यान दें या वो मुझे शादी में, पार्टी में, बर्थडे में बुलाएं, तब आपने बोल दिया इट डजंट मैटर, वो इग्नोर करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मुझ पर ध्यान देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डजंट मैटर। ऑलराइट, आगे है दे आर सो रिच, बड़े अमीर आदमी है भाई साहब, इट डजंट मैटर, मेरे लिए ये बात जरा सी भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो। तब आपने इंग्लिश में बोला इट डजंट मैटर। तो डोंट माइंड, बुरा मत मानो। आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता। आई डू नॉट माइंड, मेरे लिए ये बात प्रॉब्लम वाली है ही नहीं। और यहां आपने बोला इट डजंट मैटर, यानी आप सामने वाले से कह रहे हैं मुझ पे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इट डजंट मैटर। ऑलराइट, अब दोस्तों एंड में हम बात करते हैं डोंट केयर, आई डोंट केयर। चलिए एग्जांपल की सहायता से इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने किसी से बोला डू यू वांट टू गो आउट, एक्सक्यूज मी, डू यू वांट टू गो आउट, और उसने जवाब दिया आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। तो इसका मतलब हुआ कि आप मार्केट जाओ तो भी मैं तैयार हूं, और अगर आप नहीं भी जाओगे तो भी मुझे कोई जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने जवाब दिया कि आई डोंट केयर, एक्सक्यूज मी, डू यू वांट टू गो टू द मार्केट, आई डोंट केयर, तो इसका मतलब हुआ कि आप मार्केट जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट जाना भाई साहब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मेरे लिए जरा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तब आपने बोला आई डोंट केयर, आई डू नॉट केयर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, विच कार शुड आई बाय, एक्सक्यूज मी, विच कार शुड आई बाय, आई डोंट केयर, मींस मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका जो मर्जी करे कार खरीद लो, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आई डोंट माइंड, आई एम हैप्पी विद अदर्स चॉइस। इसका मतलब हुआ कि आप जो भी कर रहे हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई साहब, आई डू नॉट माइंड, आई डोंट माइंड। ऑलराइट, लेकिन आई डोंट केयर इसका मतलब है कि जो चॉइस दूसरों की है वो मेरे लिए मायने नहीं रखती, मुझे इस वाली बात में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तब आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगता, आप जो मर्जी करो, आई डोंट माइंड, इट डजंट मैटर, ये चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं वैसे मेरे लिए, इट डजंट मैटर, आई डोंट केयर, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में, आई डू नॉट केयर। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।